हाय, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि यार ये होमोस्कैडास्टिसिटी होता क्या है। ठीक है, तुम बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि हम गॉस मार्कोव थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, देन व्हाई होमोस्कैडास्टिसिटी? इट इज़ बिकॉज कि गॉस मार्कोव थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि यार अगर OLS की एजम्पशन सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, इफ़ ऑल एजम्पशंस ऑफ द OLS होल्ड्स ट्रू, देन योर एस्टिमेटर्स विच इज़ B1 एंड B2, जो कि तुम्हारी बुक में गिवन है एज β1 हैट, ठीक है, ऐसे दिख रहे होंगे, या β2 हैट, ये क्या होते हैं? ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। सो इसमें हम आएंगे, इस पूरी डिबेट में हम आएंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, राइट? इस पूरी डिबेट पे विल कम। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस, इफ़ ऑल दी एजम्पशंस ऑफ OLS इज सेटिस्फाइड, बिकॉज उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये है कि देयर इज नो हेट्रोस्कैडास्टिसिटी। ठीक है, बेसिकली होमो का ऑपोजिट क्या होता है? हेट्रो। ठीक है, सो देयर इज नो हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का मतलब है कि OLS चाहता है कि देयर शुड बी नो, देयर शुड बी होमोस्कैडास्टिसिटी। ठीक है, कि देयर शुड बी होमोस्कैडास्टिसिटी एंड दिस इज द OLS का एजम्पशन। तो यार ये अब मैं नॉर्मली एजम्पशन लिख के छोड़ सकती थी, लेकिन दैट वुड नॉट बी गुड ऑन माई पार्ट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज हेट्रोस्कैडास्टिसिटी और वट डू यू मीन बाय होमोस्कैडास्टिसिटी। ठीक है, एंड एक और रीज़न ये है कि तुम्हारी बुक में, जो कि बेसिकली चैप्टर 3 ऑफ गुजराती, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी होमोस्कैडास्टिसिटी इसी चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की है। सो आई वॉन्ट यू टू नो कि व्हाट डज इट मीन। सो चलो पहले तो उसकी बेसिक से डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? वेरिएंस ऑफ दी, कि बेसिकली होमोस्कैडास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम उस पर बात करने वाले हैं। सो वेरिएंस ऑफ द एरर और द डिस्टर्बेंस टर्म, एरर एंड डिस्टर्बेंस टर्म ना यार सेम ही होता है। ठीक है, variance of the error or the disturbance term is same regardless of the value of x, और x क्या है? x is your independent variable। बेसिकली हम ना पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से डील कर रहे हैं। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कैसा दिखता है? प्लस एरर। तो ये कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई इज वॉट? सेम, कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो तुम अभी से डरो मत, हमारा काम ही इस लेक्चर का क्या है? इस डेफिनेशन को समझना। ठीक है, सो बेसिकली हम इस डेफिनेशन को आज के लेक्चर में क्या करेंगे? विल अंडरस्टैंड, राइट? सो लेट मी ओह गॉड, दिस बॉक्स इज नॉट, चलो छोड़ो। ठीक है, सो तुम समझ गए ना कि हम बेसिकली इस डेफिनेशन को समझने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। तो अभी इस चीज़ से मत डरो कि यार इसका मतलब क्या है, एरर टर्म का वेरिएंस तो कांस्टेंट है, लेकिन व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका इम्प्लीकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दिस डेफिनेशन इज प्रिसाइजली सेइंग राइट नाउ। सो इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं इंट्यूटिवली और डायग्रामेटिकली दोनों। सो लेट मी मेक अ गुड डायग्राम फर्स्ट। ओके, सो इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, राइट। एंड ये डायग्राम ना आप ऑलरेडी देख चुके हो, कहाँ पर? अपनी बुक में, राइट? सो आपकी बुक ने बहुत क्लियरली इस चीज़ को, एक सेकेंड, या ठीक। सो बेसिकली दिस इज़ योर Z एक्सिस, दिस इज़ योर X एक्सिस एंड दिस इज़ योर Y एक्सिस। ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे तुम्हें x वैल्यूज़ गिवन है, विच इज़ व्हाट? योर x1, योर x2 and you have x3, and you are also given some population regression function which is what? β1 plus β2 xi। अब मुझे पता है कि x1 के लिए कुछ एरर्स होंगे, राइट? जो कुछ एरर्स ऊपर लाई करेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लाइन के, कुछ नीचे लाई करेंगे, है ना? सिमिलरली कुछ x2 के लिए एरर्स होंगे,
जो कुछ ऊपर लाई करेंगे कुछ नीचे, हो सकता है कुछ लाइन पे भी लाई करे, राइट। इसको थोड़ा और क्लीन करते हैं बिकॉज आई विल बी यूजिंग इट. दिस डायग्राम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन कुछ x3, ठीक है. लेट्स चूज सम अदर कलर. ओके, देन देर इज योर x3, ठीक है. सो बेसिकली, एंड ये जो तुम्हारा z एक्सिस है ना यार, ये तुम्हें PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देगा. किसका? एरर टर्म्स का. ओके. सो ये असम्पशन कहती है कि जो तुम्हारी एरर टर्म्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तीनों में क्या होगा? सेम. जो तुम्हारा PDF है किसका? एरर टर्म्स का, वो क्या होगा? सेम. और ये चीज़ किस पर डिपेंडेंट है? ये चीज़ किस पर डिपेंडेंट है? हाउ, व्हेन इज इट सेम? अब हो सकता है ये चीज़ ऐसे भी दिख सकती थी, देखो कि ये यहाँ पे बहुत स्टीपर है, ये कुछ नॉर्मल स्टीप है, और ये बहुत ही फ्लैट है या स्प्रेड आउट है. तो इस केस में, ये जो मैंने अभी केसेस बनाए हैं, इस केस में यू वुड सी कि इन सब के वेरिएंस एरर टर्म्स के फॉर अ स्पेसिफिक एक्स है, क्या है? डिफरेंट है. तो बेसिकली जो आपका वेरिएंस है ना, वो आपके PDF की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की स्टीपनेस, लेट मी ड्रॉ इट नाइसली, ठीक है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की स्टीपनेस एंड फ्लैटनेस डिटरमाइन करता है. मतलब आपका वेरिएंस इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो आई कम बैक टू दिस पार्ट हेयर, ठीक है. पहले ना हल्का सा तुम्हें और बेसिक बताना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल कर्व का कुछ ऐसे दिखता है ना. यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ z स्कोर्स होते हैं. ये कुछ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, सो ऑन. ओके. z स्कोर्स आते कैसे हैं? x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब कोई x के लिए आप उसको मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे उन ऑब्जर्वेशंस की, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो आपको बस z स्कोर आ जाएगा. सो एज्यूम करो कुछ x की वैल्यूज़ हैं विच इज़ योर 500, 600, 700 एंड सो ऑन. एंड तुम्हारा x बार गिवन है लेट्स से 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है लेट्स से 100, ठीक है. तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग z स्कोर्स क्या होंगे? मैं इसमें बस वैल्यू पुट कर लूँ. इस केस में वैल्यू 0 आ जाएगी, इस केस में वैल्यू 1 आ जाएगी, और इस केस में वैल्यू 2 आ जाएगी. और सिमिलरली अगर लेट्स से x की वैल्यू 400 होती तो तुम्हारी वैल्यू -1 आ जाती. समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ये प्लॉट कर दूँ इन सारी वैल्यूज़ को, यू विल गेट दीज वैल्यूज़. Look, it would be what? This is 500, this is 400, this is 600, this is 700 and so on. मतलब for every observation you are getting some z score, ठीक है. तो अब let's say अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ा दूँ, मतलब 200 कर दूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैंने 200 कर दिया मतलब वेरिएंस इंक्रीज हो गया ना. तो अब देखते हैं कि अब z स्कोर्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है. चलो मैं थोड़ा पेन चेंज करती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियर रहे. तो अब हम z स्कोर्स निकालेंगे फॉर गिवन x. तो x क्या है? 500, x है 600, x है 700. 500 में अगेन z वुड बी 0 क्योंकि 500 मीन 500, तो डिवाइड बाई 200 इज 0. 600 में क्या होगा? 600 माइनस मीन तो 500 है ना, मीन तो 500 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 200 है. अब z स्कोर क्या हो गया? z स्कोर हो गया 0.5. 700 में वैल्यू पुट करो तो z स्कोर क्या हो गया? 1. मतलब अब ऑब्जर्वेशंस तो सेम है. अब जब 500 का ऑब्जर्वेशन है तो z स्कोर तो 0 आ रहा है, लेकिन 600 के ऑब्जर्वेशन पे z स्कोर 0.5 आ रहा है. एंड सिमिलरली 700 के ऑब्जर्वेशन पे z स्कोर 1 आ रहा है. सो सिमिलरली मैं इन सब के लिए भी लिख सकती हूँ -0.5, 1, 1.5, 2 और ये कुछ -1.5 एंड सो ऑन. आप देख रहे हो कि नाउ द स्प्रेड हैज़ इंक्रीज्ड. सो इट वुड लुक लाइक, हाउ वुड इट लुक? नाउ इट्स मोर स्प्रेडेड. तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि अगर वेरिएंस बढ़ रहा है
तो आपकी जो PDF है वो क्या हो रही है, फ्लैटर, है ना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन. सो लुक, गो बैक टू दिस. अगर फ्लैट हो रहा है तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो पहले मैं थोड़ा यहाँ रब कर दूँ, तो मैं कह सकती हूँ ये चीज़, ध्यान से देखो. इतना पता लग गया ना कि वेरिएंस बढ़ता है तो PDF फ्लैटर होता है. तो मतलब यहाँ का वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा एंड यहाँ का वेरिएंस क्योंकि स्टीप है तो सबसे कम होगा. तो वेरिएंस ऑफ UI गिवन x1 is less than variance of UI given x2 is less than the variance of error terms given x3 and so on. कहने का मतलब ये सिचुएशन क्या रिजल्ट कर रही है, ये सिचुएशन रिजल्ट कर रही है हेट्रोस्केडास्टिसिटी में, कि आपका वेरिएंस एरर टर्म का फॉर एनी गिवन एक्स सेम है ही नहीं. क्योंकि अगर सेम होता तो ये सारे इक्वली इन सब की जो हाइट है या फ्लैटनेस है या स्टीपनेस है, कुछ भी बोल लो, सब सेम होता. लेकिन अब वो सेम नहीं है, राइट. सो दिस इज लीडिंग टू व्हाट, दिस इज लीडिंग टू हेट्रोस्केडास्टिसिटी. हाउएवर वी वांट व्हाट, वी वांट होमोस्केडास्टिसिटी. सो उस केस में क्या होना चाहिए, होमोस्केडास्टिसिटी में दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल एंड दिस वुड रिजल्ट इन व्हाट, दिस वुड रिजल्ट इन homoscedasticity. एंड उस केस में what would happen to the diagrams, कि हमारा population regression function, draw it again. So yes, so what would happen to the diagram? So हमारे जो PDFs हैं उन सब की steepness क्या होगी, सेम होगी. Okay, now you're getting what does homoscedasticity mean intuitively and diagrammatically. तो चलो मैथमेटिकली भी देख ही लेते हैं. सो मैथमेटिकली या टेक्निकली होमोस्केडास्टिसिटी कहती है कि वेरिएंस ऑफ UI फॉर xi इज इक्वल्स टू x1 भी क्या है, कांस्टेंट सिग्मा. वेरिएंस ऑफ UI गिवन xi इज इक्वल्स टू x2 क्या है, ये भी कांस्टेंट है, अगेन सिग्मा. एंड कोई भी xi ले लो इज इक्वल्स टू xn, nth ग्रुप के लिए, तब भी क्या है, कांस्टेंट है. सो इन तीनों को यूज़ करके, ठीक है, इन तीनों को यूज़ करके क्या मैं बोल सकती हूँ, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा कर ही लेते हैं. सो इन तीनों को यूज़ करके क्या मैं, या सभी को यूज़ करके, तीनों नहीं, एन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके मैं कह सकती हूँ कि अगर ये हर ग्रुप के लिए कांस्टेंट है तो डेफिनेटली दिस कंप्लीट ग्रुप के लिए भी इट हैज़ टू बी व्हाट, कांस्टेंट, राइट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना. कि नाउ अगर ये पूरे ग्रुप के लिए, अगर ये हर छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए वैलिड है, अगर ये हर छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए वैलिड है, तो ओवरऑल भी तो ये वैलिड होगा. कहने का मतलब अगर लेट्स से ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये nth ग्रुप है. अब ग्रुप 1 का एवरेज स्कोर या वेरिएंस लगा लो 100 है, ग्रुप 2 का भी मार्क्स का वेरिएंस 100 है, nth ग्रुप का भी मार्क्स का वेरिएंस 100 है, तो पूरी क्लास का ही तो वेरिएंस 100 होगा. सिंपल है यार ये तो, है ना. यही ये चीज़ है. और इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि वेरिएंस ऑफ UI अगर सिग्मा है, दिस वुड इम्प्लाई व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ UI माइनस ये, एक सेकेंड, गो टू द लेक्चर 3 और सॉरी गो टू द लेक्चर 2 अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन में अभी भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में करवाया, ठीक है. हमें पता है हम वेरिएंस को ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव मेड अ स्मॉल मिस्टेक, लेट्स जस्ट करेक्ट इट फर्स्ट. ऐसे नहीं लिख सकते. अगर तुम मेरी क्लास में अभी बैठे होते ना, मैं पूछती कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन इट गिव्स यू अ लेवरेज कि अब तुम्हें मेरे से इतना इंटरैक्ट नहीं करना पड़ेगा. तो चलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ UI माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ UI का होल स्क्वायर इज सिग्मा, राइट. दिस इज हाउ यू राइट वेरिएंस, ओके. एंड तुम्हें पता है OLS एजम्पशन, एक उस OLS की एक और एजम्पशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ UI को 0 माना जाता है, ठीक है. मैं नहीं कह रही है, ये एजम्पशन है. सो इसमें सिंपली तुम वैल्यू पुट कर दो कि दिस इज इक्वल्स टू 0, सो यू गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ UI का होल स्क्वायर इज व्हाट, सिग्मा, क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो गई, है ना. सो यू गेट दिस. सो कहने का मतलब अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दिखे कि वेरिएंस ऑफ UI गिवन xi
this is similar to variance of ui, and this is similar to expectation of ui square, and in presence of homoscedasticity this is equals to sigma. ठीक है, कभी भी ये गलती मत करना कि तुम इसके आगे सिग्मा आई लगा दो, क्योंकि अगर सिग्मा आई लगा दिया ना तो तुमने वेरिएंस को क्या कर दिया, तुमने वेरिएंस को ग्रुप स्पेसिफिक कर दिया कि ये वेरिएंस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो क्या हो गया, ये तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो गया यार, ये नहीं करना है. ठीक है, सो डोंट राइट आई, वो हेट्रोस्केडास्टिसिटी रिप्रेजेंट करेगा. होमोस्केडास्टिसिटी की पहचान ही यही है कि वो एक कांस्टेंट वेरिएंस में रिजल्ट करता है. ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर नाउ, एंड होमोस्केडास्टिसिटी इज मोर इम्पोर्टेंटली क्लियर. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑटो कोरिलेशन, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ OLS, एंड देन वी वुड गो टू द गॉस मार्कोव थ्योरम. ठीक है, कि what do we mean by blue when we say that the estimators are blue, best linear unbiased estimator. ठीक है, so in next lecture we'll begin with auto correlation, and अगर कोई डाउट हो ना तो यार प्लीज़ कमेंट में लिखो, I'll respond to it, and I hope you're understanding the lecture. चलो, till then